यह कहानी एक काल्पनिक रचना है। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से समानता मात्र संयोग हो सकती है। भारत के झारखंड राज्य में बसा एक गांव गौरीपुर एक रहस्यमयी मंदिर के कारण कुख्यात था। गांव के बाहरी इलाके में स्थित मोक्ष द्वार मंदिर एक खंडहर में बदल चुका था, लेकिन वहां अब भी एक विशाल पत्थर का द्वार खड़ा था, जिसे लोग मोक्ष का द्वार कहते थे। गांव वालों का मानना था कि जो भी इस द्वार के अंदर गया वह कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते थे कि यह द्वार सिर्फ मोक्ष पाने वालों के लिए था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। एक ऐसा भयावह सच जिसे जानने की हिम्मत किसी में नहीं थी। 4 दोस्त राहुल, वरुण, सिम्मी और आर्यन, जो पैरानॉर्मल घटनाओं में रुचि रखते थे, इस रहस्य की सच्चाई जानने के लिए गौरीपुर पहुंचे। वे सब कॉलेज के छात्र थे और अपने YouTube चैनल के लिए भूतिया जगहों की खोज करते थे। गांव में पहुंचने पर वे रामकिशन काका से मिले, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। जब उन्होंने मंदिर जाने की बात की तो रामकिशन काका के चेहरे का रंग उड़ गया। बेटा, वो कोई साधारण मंदिर नहीं है, वहां जाने वाले लौटकर नहीं आते। लेकिन ऐसा क्या है वहां? राहुल ने पूछा। कई साल पहले वहां एक तांत्रिक ने साधना की थी। उसने मोक्ष प्राप्त करने के लिए न जाने कितनी बलियां दी, लेकिन अंत में वह खुद भी श्रापित हो गया। तब से जो भी वहां जाता है वो एक अलग ही दुनिया में समा जाता है। रामकिशन काका की बातें सुनकर वरुण हंस पड़ा। ये सब पुरानी कहानियां हैं, हमें अपनी आंखों से सच देखना होगा। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, पर वे नहीं माने। उन्होंने तय किया कि रात के अंधेरे में वे मंदिर का अन्वेषण करेंगे। रात के 12 बजे चारों दोस्त टॉर्च और कैमरा लेकर मंदिर की ओर बढ़े। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता था। जंगली जानवरों की आवाजें और ठंडी हवा माहौल को डरावना बना रही थी। मंदिर के पास पहुंचते ही सबको अजीब सा एहसास हुआ। वहां न तो हवा चल रही थी, न ही कोई आवाज थी। मंदिर की टूटी दीवारों के बीच एक भव्य पत्थर का द्वार खड़ा था, जिस पर संस्कृत में कुछ लिखा था, जो सत्य को जानना चाहता है वह प्रवेश करे, परंतु जो भयभीत है वह लौट जाए। सिम्मी ने दीवारों पर लगे खून के धब्बे देखे और डरकर कहा, हमें यहां नहीं रुकना चाहिए। लेकिन वरुण ने बिना सोचे समझे पत्थर के द्वार को छू लिया। अचानक एक जोरदार झटका लगा और वरुण गायब हो गया। बाकी तीनों घबरा गए। वरुण की चीखें भीतर से आ रही थीं, लेकिन अब दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा था। हमें उसे बचाना होगा, राहुल ने कहा और आर्यन के साथ दरवाजे को धक्का देने लगा। सिम्मी डर से पीछे हट गई। तभी पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर देखा, एक अधजला चेहरा जिसकी आंखें कोयले की तरह दहक रही थीं। सिम्मी की चीख से पूरा मंदिर गूंज उठा। राहुल और आर्यन जैसे ही दरवाजे के अंदर दाखिल हुए, उन्हें लगा जैसे वे किसी भयावह भूल भुलैया में आ गए हों। हर तरफ अंधेरा था और मंदिर की दीवारें खून से सनी हुई थीं। उन्होंने वरुण को पुकारा, लेकिन जवाब में बस सिसकियां और कराहने की आवाजें आईं। तभी राहुल ने देखा कि आगे एक पत्थर की वेदी पर वरुण बेहोश पड़ा था और उसके चारों ओर अजीब आकृतियां मंडरा रही थीं। वे इंसान नहीं थे। उनकी खाल झुलसी हुई थी, उनकी आंखों में गड्ढे थे और उनकी हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। ये क्या है? आर्यन ने कांपते हुए पूछा। ये वो आत्माएं हैं जो मोक्ष के लिए आई थीं, लेकिन अब श्रापित हो गई हैं। अचानक एक भारी आवाज गूंजी। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा। वह तांत्रिक खड़ा था जिसने सालों पहले इस मंदिर में साधना की थी। तुमने मोक्ष द्वार पार कर लिया है, अब तुम भी इसका हिस्सा बनोगे। राहुल और आर्यन ने वरुण को उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वे आत्माएं उन पर झपट पड़ी। एक ने आर्यन की टॉर्च छीन ली, दूसरी ने राहुल की गर्दन पकड़ ली। तुम्हें यहां से कोई नहीं बचा सकता, तांत्रिक ने जोर से हंसते हुए कहा। सिम्मी भी अंदर आ चुकी थी, लेकिन वह हिल नहीं पा रही थी। तभी उसने ध्यान दिया कि मंदिर की दीवार पर कुछ श्लोक खुदे हुए थे। ये शायद इन्हें रोकने का मंत्र हो सकता है। उसने हिम्मत जुटाई और जोर से श्लोक पढ़ने लगी। एयूएम नमः शिवाय, रक्ष रक्ष महादेव। जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। तांत्रिक ने चीखते हुए कहा, नहीं, यह असंभव है। अचानक एक जोरदार रोशनी फैली और आत्माएं तड़पने लगीं। मोक्ष द्वार धीरे धीरे खुलने लगा और मंदिर हिलने लगा।
राहुल और आर्यन ने वरुण को उठाया और बाहर भागने लगे। जैसे ही वे बाहर निकले, मंदिर के द्वार अपने आप बंद हो गए और एक जोरदार धमाका हुआ। सुबह जब वे गांव वापस पहुंचे तो रामकिशन काका हैरानी से उन्हें देखने लगे। तुम लोग जिंदा लौट आए? हाँ काका, लेकिन वहां कुछ बहुत भयानक था, राहुल ने जवाब दिया। रामकिशन काका ने उन्हें मंदिर के द्वार की ओर इशारा किया। वहां अब सिर्फ 3 नाम खुदे हुए थे, राहुल, आर्यन सिम्मी। वरुण का नाम कहाँ है? आर्यन ने चौंक कर पूछा। तभी एक ठंडी हवा चली और किसी ने उनके कान में फुसफुसाया, मैं अब मोक्ष पा चुका हूं, लेकिन तुम अब भी इस दुनिया में हो। चारों ने डर कर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। क्या वरुण सच में मोक्ष पा चुका था, या वह अब भी कहीं उस द्वार के पीछे फंसा हुआ था? अंधकार अभी खत्म नहीं हुआ था, मोक्ष का द्वार अब भी खुला था।